कुशल तो है। महाराज, आपकी कृपा से आपकी लंका में सब कुशल और आपकी सारी प्रजा चैन व मंगल के दिन काट रही है महाराज। अच्छी बात है, परंतु ये बतलाइए लंका के वीरों, रामा दल से क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज, रामा दल की ओर मैं गया था और अभी जो पिछले दिनों भैया मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मपाश शक्ति के द्वारा वो छोटा तपसी रण क्षेत्र में मूर्छित हुआ था, आज वो पुनः मूर्छा से जागृत हो गया है। ये क्या? हमारे पुत्र मेघनाथ ने छोटे बच्चे को मूर्छावत किया था और मूर्छा से पुनः जागृत हो गया। अवश्य महाराज। और बेटा इंद्रजीत, कहिए पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? तुमने जो तपसी को मूर्छावत किया था पुत्र, वो मूर्छा से पुनः जागृत हो गया। क्या पिताश्री, जिस तपसी बच्चे को मैंने मूर्छाबंद किया था वो मूर्छाबंद से पुनः जागृत हो गया है? नहीं पिताश्री, नहीं। अगर ऐसी बात है पिताश्री, तो हे पिताश्री आ क्या दे दो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। हे पिताश्री आज्ञा दे दो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। उन दोनों तपसी बच्चों का मैं शीश काट कर लाता हूँ। उन दोनों तपसी बच्चों का मैं शीश काट कर लाता हूँ। पिताश्री, अगर ऐसी बात है तो तत्काल मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जा करके और उन दोनों तपसी बच्चों का शीश काट के आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। शांत हो जाओ पुत्र, यह क्या युद्ध की तैयारी? अवश्य पिताश्री। नहीं पुत्र, एक बार तुमने आज तपसी को मूर्छावत किया था और मूर्छा से पुनः जागृत हो गया। नहीं पुत्र, इस बार मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा। बेटा इंद्रजीत, पिताश्री, रामा दल में जग गया है राघव का भाई, लंका में सो रहा 10 कंधर का भ्रत। बेटा इंद्रजीत, पिताश्री, हमारा भ्रात कुंभकर्ण और तुम्हारा चाचा इस समय लंका में घोर निद्रा में सो रहा है। जाओ उसे पुनः जागृत करो। जिस समय हमारे भ्रात कुंभकर्ण को गहरी निद्रा से जागृत करोगे और उसे रामा दल को भेजोगे, रामा दल जाते ही हमारा भ्रात कुंभकर्ण और तपस्वियों को समाप्त कर देगा और बानर भालुओं का भक्षण कर जाएगा। इसलिए जाओ पुत्र, हमारे भ्रात कुंभकर्ण को गहरी निद्रा से
तत्काल जगाओ। ठीक है पिताश्री, अगर आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं चलता हूँ चाचा श्री को जागृत करने के लिए। मेरा प्रणाम स्वीकार हो पिताश्री, आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करो पिताश्री। कल्याण मस्तु। और लंका के वीरों, तुम भी हमारे पुत्र मेघनाथ के साथ साथ जाओ और हमारे भक्त कुंभकर्ण को गहरी निद्रा से जगाओ। जाओ। और लंका के वीरों, हुई क्या है रे? ओ महाराज मतलब आज तेरा अंतिम दिन चल रहा, समझ ले 15 दिनों के लिए। बिल्कुल 15 दिनों का आज अंतिम दिवस तेरा चल रहा है, इतना ध्यान रखना। शुरुआत हुई है अब तेरी। महाराज ऐसा मत करो। और लंका के वीरों, चलो चलते हैं। चाचा श्री को गहरी निद्रा से जागृत करेंगे। जिस समय चाचा श्री गहरी निद्रा से जागृत होंगे और रामादल को जाएंगे, बानर भालुओं को नोच नोच के खा जाएंगे। क्यों लंका के वीरों, आओ चलते हैं चाचा श्री की सैन्य कक्ष की तरफ। चलिए महाराज। के वीरों, देखो चाचा श्री के सैन्य कक्ष की तरफ मैं आ चुका हूँ। आप चलो चाचा श्री को गहरी निद्रा से जागृत करते हैं। चलो जगाओ महाराज। लेकिन एक बात ध्यान रखना लंका के वीरों, कौन बात? चाचा श्री को जिस प्रकार से मैं जागृत करूंगा उसी प्रकार से तुमको भी साथ साथ में जागृत करवाना होगा। कहा मालूम महाराज, तुम्हारे है जगह से जाग जाए, हमारी आवश्यकता ही न पड़े। ये तो हो सकता है। चलो चाचा श्री को गहरी निद्रा से जागृत करते हैं। चाचा श्री जागो, चाचा श्री। यह क्या? लंका के वीरों, मैंने चाचा श्री को जागृत करने की कोशिश की, परंतु चाचा श्री गहरी निद्रा से जागृत ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए द्वारपाल, चलो हमारे साथ में चाचा श्री को जागृत करवाओ। यह भाई कौन सोई है? एक साथ में हम तुम जागृत करते हैं। हम अकेले जगा दिया भाई। ऐसी बात है? और नहीं लारे तलवार लावा। जगह है नहीं तो खत्म ही धरी। जगा दे आप। क्यों नहीं?
तू हमको लग रहा है चाचा श्री को नहीं जागृत कर पाएगा, स्वयं मर जाएगा नालायक। हाँ तो खड़ी जा, लेकिन चाचा अपन सांख नहीं तोरी नहीं। ऐसी बात है, इसका मतलब चाचा श्री गहरी निद्रा से जागृत नहीं हो रहे हैं। लेकिन लंका के वीरों, महाराज क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रश्न है जो चाचा श्री गहरी सी निद्रा से जागृत हो जाए? धरो गाटर, कोई ऐसा उपाय है जिसे कोई व्यक्ति मान लो सुहावत हो और कुछ ऐसी जतन कर दो खट जाए पड़े, कोई है जुगाड़ तुम्हारे पास? तुम्हें है दिमाग में? महाराज कोई भी व्यक्ति गहरी निद्रा में सोता हो तो हमारे पास एक ऐसा इंतजाम है जो वो हम कोशिश वो प्रयत्न करेंगे तत्काल जग जी हैं। ऐसी बात है तो द्वारपाल देरी मत करो, चाचा श्री को गहरी निद्रा से जागृत करना है, तत्काल जागृत करो। कैसे जागृत करना है सुन लो। कैसे? मान लो चाचा श्री घर 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 चाके ले रहे हैं, चाचा श्री ऐसे नहीं जगी हैं। चाचा श्री के शरीर में जितने छेद हैं, छेद सुलाख है, वो सब छेद सब सुलाख है, जब बंद कर दिया तब है जगी है चाचा श्री। ऐसी बात है, अरे कुछ भी करना पड़े लेकिन चाचा श्री को गहरी निद्रा से जागृत करो। अवश्य महाराज। काटर वे कानन में ठोके वाली मियाखा ढूंढो पहले तुम। लाओ भाई नथुना कान में मियाखा ठोका तैसे जगी है। लाओ पाके बदलिया ना मार पर क्या भैया महाराज हमारी बर्तन आएंगे। गाटर ओ गाटर ऐसे नहीं जाग है महाराज, ऐसे नहीं जगे हैं तो अब शोरगुली बकसा साउंड धर दिया कानन तेरा। क्यों नहीं, तत्काल ढोल और नगाड़े बजाओ, कानों में बजाओ। क्या कह रहे हो लंका के वीरों, चाचा श्री गहरी निद्रा से जागृत नहीं हो रहे हैं।
यानी सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी चाचा श्री गहरी निद्रा से जागृत नहीं हो रहे हैं। चलो तो कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जागृत करूंगा। अब मैं पिताश्री को बुलाऊंगा, पिताश्री स्वयं चाचा श्री को जागृत करेंगे। आवाज लगाए महाराज को। क्यों नहीं, आवाज लगाओ मेरे पिताश्री को। ठीक ठीक महाराज। बुलाओ महाराज पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री दरबार में पधारो। पिताश्री, 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 पिताश्री। कहिए पुत्र, तुम्हारे चाचा श्री गहन निद्रा से जगे अथवा नहीं? पिताश्री, मैंने बहुत सारे प्रयत्न कर डाले, परंतु चाचा श्री गहरी निद्रा से जागृत ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए पिताश्री, मैं चाचा श्री को जागृत नहीं कर सका। नहीं। शांत हो जाओ पुत्र, अवश्य जगेगा हमारा भ्रात कुंभकर्ण। भ्रात कुंभकर्ण, तुम तो लंका में सोते रहते हो, तुम्हें तो कुछ ज्ञात नहीं है लंका पर कौन सी हानियां होती जा रही। भ्रात कुंभकर्ण, उठो भ्रात कुंभकर्ण, आंखें खोल कर देखो, इस लंका पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उठो भ्रात कुंभकर्ण, जागो। यह क्या भ्रात कुंभकर्ण, इस प्रकार से गहन निद्रा में सो रहे हो? भ्रात कुंभकर्ण उठो, उठो भ्रात कुंभकर्ण, देखो तुम्हारा भ्रात लंकेश तुम्हें गहन निद्रा से जगा रहा है। उठो भ्रात कुंभकर्ण, जागो। लंका के वीरों, मांस मुद्रा तत्काल लेकर के आओ। बिल्कुल महाराज, जैसी जाओ। गहरी निद्रा से कैसे जगाया गया? हाँ, खिलाओ लंका के वीरों, मांस मुद्रा तत्काल खिलाओ। शांत हो जाओ भ्रात कुंभकर्ण, शांत हो जाओ। अरे भ्रात कुंभकर्ण, तुम तो इस प्रकार से सो रहे हो, तुम्हें तो कुछ ज्ञात नहीं है आखिर लंका पर कौन सी हानियां होती जा रही।
भ्रात कुंभकर्ण कि हे भ्रातों तुम्हारे सोने से लंका की होती चांदी है। जिसके पदवी थी रानी की वो होने वाली बांधी है। जिसके पदवी थी रानी की वो होने वाली बांधी है। हे भ्रात तुम्हारे सोने से लंका की होती चांदी है। जिसकी पदवी थी रानी की वो होने वाली चांदी है। ऐसा सोना तुम्हारा क्या सोना जो कुछ समझ न सको भ्रात कुंभकर्ण। भ्राताश्री और ऐसा सोना है क्या सोना और क्या सोना जीवन सब जाए जीवन सब
तुम पड़े रहो सोना तुम्हारा क्या सोना जो को समझ न सको भ्रात कुंभकर्ण। भ्राताश्री, मैं तो 6 महीनों में फिर एक दिन ही जागता हूं, और परंतु ये बतलाओ, सोने की लंका चांदी होती जा रही है, और आप कहते हो जो पदवी रानी की थी अब बांदी होने वाली है। हेलो स्टाफ, हेलो। और ये हमारे श्रीमान डॉक्टर सिद्दीकी, श्रीमान डॉक्टर सिद्दीकी, इनके द्वारा 10 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पर। धन्यवाद। ये सब कैसे हुआ और हमारी भगनी प्रखा के नाक अथवा कान कैसे काटे गए? कौन ऐसा वीर इस भूतल पर पैदा हो गया जिसने बात कर्म करके अपनी मृत्यु को बुलाया है? बोलो भ्राताश्री, वो कौन है? क्या नाम है उसका? बोलो भ्राता। भ्रात कुंभकर्ण, तुम जानना चाहते हो बहुल सुप्रखा का नाक अथवा कान कैसे काटे गए? अवश्य भ्राताश्री। भ्रात कुंभकर्ण, हमारे ही दंडक वन में 2 तपसी अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हुए थे, और उनकी सर्व धर्म पत्नी सीता भी थी। हमारी बहन सुप्रखा उस दंडक वन में विचरण तो गई थी। फिर क्या हुआ भ्राताश्री? जिस समय हमारी बहन सुप्रखा उस दंडक वन को पहुंची और उनकी नारी सीता को देखा, हमारी बहन सुप्रखा ने उनकी सर्वधर्म पत्नी सीता से बात करना चाहिए। फिर क्या हुआ भ्राताश्री? परंतु छोटे तपसी ने हमारी बहन सुप्रखा के साथ में क्या किया? क्या किया? हमारी बहन सुप्रखा के साथ में छल करना चाहा। छल असंभव! असंभव! और जब हमारी बहन सुप्रखा ने मेरा नाम बदलाया तो तपस्या ने विजय लंका ध्रुव रावण को गाली दिया। और तब भी बालकों ने आपको गाली दिया? हेलो। और ये हमारे श्रीमान
डॉक्टर सिद्दीकी एंड डॉक्टर ऋषभ इनके द्वारा चलती हुई सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार है। यादव पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। भ्रात कुंभकर्ण इतना ही नहीं, बहुत सौ प्रखर के नाग का धुआ कान और छोटे तपसी लक्ष्मण ने काट डाले।